बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज, बहुत ही खुशबूदार सा कीमे वाला पुलाव बन रहा है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी सा ये पुलाव बनकर तैयार होता है। जब आप एक दफ़ा इसको ट्राई करेंगे तो बार बार इसको बनाना चाहेंगे, क्योंकि आपके घर वाले बार बार इस पुलाव की फरमाइश करेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खुशबूदार, लाइट सा, बहुत ही टेस्टी सा कीमे वाला पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक मलमल का कपड़ा ले लिया। आप कोई भी साफ कपड़ा ले लें। चूँकि हम यहाँ पर कीमे वाला पुलाव बनाने वाले हैं तो इसलिए खड़े मसाले हम सारे इस पोटली में डाल के उसमें डालेंगे, क्योंकि ये जो सारे खड़े मसाले हैं ना वो कीमे के अंदर तक चले जाएंगे तो निकालना उनको मुश्किल हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 खाने का चम्मच लिया साबुत सूखा धनिया, आधा खाने का चम्मच लिया मैंने सौंफ, 2 बड़े टुकड़े मैंने दालचीनी के लिए, 1 बड़ी इलायची मैंने ले ली है, और यहाँ पर 1 बादियान का फूल लिया है मैंने, 8 से 10 दाने मैंने काली मिर्चों के लिए, और 4-5 मैंने लौंग ले लिए हैं। अब ये सारे के सारे खड़े मसाले जो है मैं इस कपड़े में डाल दूंगी, और उसके बाद इसकी मैं एक पोटली सी तैयार कर लूँगी। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको एक गिरा मार दिया इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी कीमा। मैं यहाँ पर 1 किलो कीमे का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है और ये हाथ का कीमा है। यहाँ पर थोड़ा सा हम मोटा इस्तेमाल करेंगे कीमे को। और ये कीमा मैंने डाल दिया पतीली के अंदर। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 क्लोव ले लिए थे लहसुन के, और उनको मैंने छोटा छोटा काट के डाल दिया है। साथ ही 2 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया था, उसको भी छोटा छोटा काट के इसमें डाला है। एक छोटे साइज़ की मैंने यहाँ पर प्याज ली थी, उसको भी मैंने इस तरह से छोटा छोटा काट के डाल दिया। तो प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और उसके बाद हमने खड़े मसाले की जो पोटली तैयार की थी ना वो इसके अंदर डाल दूँगी। तो चलिए बस इसमें पानी ऐड करते हैं। 1 से 1.5 लीटर पानी ऐड करूँगी, क्योंकि इसी पानी में कीमा भी गलेगा और जो सारे हमने मसाले डाले हैं उनका अरक भी निकलेगा। और इसके अलावा इतनी इसमें यखनी होनी चाहिए कि हम उस यखनी को चावलों में डाल सकें। तो बस सारी चीज़ों को मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ, और उसके बाद इस यखनी को मैं चढ़ा दूँगी चूल्हे के ऊपर, और इसको मैं मीडियम आंच में तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। अगर आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करना चाहते हैं ना तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर पतीली में इनको पकाऊँगी हल्की आँच पे। तो 20 से 25 मिनट हो गए हैं कीमे को पकते हुए। तो आइए इसको अब चेक कर लेते हैं। तो हमने जितने भी इसमें मसाले डाले थे ना, खड़े मसाले और लहसुन अदरक, सब का जो जूस है वो अच्छे से इसमें आ चुका है यखनी के अंदर, और जो हमारा कीमा है वो भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। तो अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम आलू ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 दरमियाने साइज़ के आलू लिए थे, जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। तो इन आलूओं को भी मैं इसी यखनी में शामिल कर दूँगी, और इस यखनी में जब हम इन आलूओं को बॉयल करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा, इन आलूओं के अंदर तक जाएगा, जो हमने इसमें मसाले ऐड किए हैं उनका भी और कीमे का भी। तो आलू को मैं अब गलने के लिए रख देती हूँ। तो आइए अब आलू को हम चेक कर लेते हैं। 10 मिनट हो गए इनको बॉयल होते हुए। तो चेक करते हैं कि ये गले हैं कि नहीं। तो आलू हमारे बहुत अच्छे से गल गए हैं। फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी। यखनी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब मैं आलू और कीमे को निकाल लूँगी अलग से, और जो यखनी है ना इसकी, उसको मैं छान लूँगी, ताकि इसके अंदर जो भी मसाले वगैरह हमने ऐड किए थे, लहसुन अदरक प्याज वगैरह, वो अलहदा हो जाए। तो कीमा और आलू अलग कर लूँगी और इसकी यखनी मैं अलग कर लूँगी। ये सारा काम करके उसके बाद हम इसका मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली और इसके अंदर मैं 1.5 कप डाल दूँगी ऑयल। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑयल जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज। तो मैं यहाँ पर 4 दरमियाने प्याज का इस्तेमाल कर रही हूँ। उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। चूँकि मैं यहाँ पर 4 गिलास चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो इसलिए मैं पर गिलास के हिसाब से 1 प्याज का यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। तो इसलिए 4 प्याज मैंने इसमें बारीक काट के डाल दिए। प्याज डालने के बाद इनको मैं थोड़ा सा फ्राई करूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं कुछ खड़े मसाले भी ऐड कर लेती हूँ। तो खड़े मसालों में मैं सबसे पहले इसके अंदर तेज़पात के 2 पत्ते ऐड कर रही हूँ। 2 बड़े स्टिक्स मैंने यहाँ पर लिए हैं दालचीनी के, 2 मैंने यहाँ पर ले लिए हैं मोटी इलायचियाँ, 4-5 मैंने लौंग ले लिए हैं, हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्चों के दाने लिए हैं, 1 मैंने यहाँ पर बादियान का फूल ले लिया है। सारे मसाले डाल दूंगी मैं पतीली के अंदर, और प्याज के साथ इनको भी मैं फ्राई कर लूँगी, ताकि इनकी जो खुशबू है ना वो ऑयल में अच्छे से आ जाए। तो लाइट गोल्डन होने तक मैं इनको फ्राई करती हूँ। ये देखिए प्याज हमारे जो है वो लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब इस टाइम पे आके इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूंगी, 2 खाने का चम्मच। अब लहसुन अदरक को भी मैं कुछ देर के लिए फ्राई करूंगी, ताकि इसकी जो कच्ची स्मेल है वो ख़त्म हो जाए।
लहसुन अदरक को फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैं टमाटर ऐड करूंगी। तो 3 दरमियाने टमाटर लिए थे मैंने, जिनको मैंने स्लाइस में करके डाल दिया है। अब इन टमाटरों को भी मैं 1 मिनट के लिए भून लूंगी मसाले के साथ। तो टमाटरों को भूनने के बाद इसके अंदर मैं 1/4 कप डाल दूंगी पानी। पानी हमने इसलिए ऐड किया ताकि टमाटर जो है हमारे अच्छे से गल जाएं और बाकी मसाले भी। तो बस इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी और लो फ्लेम में बिल्कुल 2 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं टमाटरों को लो फ्लेम में पकते हुए। तो ये देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं और जो बाकी के मसाले हैं वो भी अच्छे से पक चुके हैं। तो देखिए मसाला हमारे अच्छे से गल चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हरी मिर्चों का पेस्ट। मैंने यहाँ पर 15 से 20 जो है वो छोटी वाली हरी मिर्चें ले ली थी, जिनको मैंने बारीक पीस लिया है। तो ये पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, जितना तीखा आप पसंद करते हैं। तो हरी मिर्चों के पेस्ट को भी मैंने थोड़ा सा मिक्स कर लिया मसाले के साथ। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी दही। तो मैंने यहाँ पर पहले 2 खाने के चम्मच दही ऐड की है, बाकी की जो दही है ना वो मैं बाद में ऐड करूँगी। तो 2 खाने के चम्मच दही ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से पका लूँगी ताकि दही जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए मसाले के साथ। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू और कीमा जो हमने बॉईल किया था। तो यखनी मैंने अलहदा कर लिया और कीमा और आलू को मैंने अलहदा कर लिया था। अब इनको भी मैं भून लूँगी। तो तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मैं कीमे आलू को भी भून लूँगी। साथ ही इसके अंदर मैं नमक भी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा नमक हमने यखनी में ऐड किया था और बाकी का हम इस मसाले में ऐड कर रहे हैं। तो अभी मैंने थोड़ा ही ऐड किया, बाद में हम चख लेंगे कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर और भी ऐड कर सकते हैं। तो अब 2 से 3 मिनट के लिए मैंने कीमा आलू को भून लिया मसाले के साथ और बाकी की जो 2 खाने के चम्मच दही रह गई थी ना वो भी मैंने इसमें ऐड कर दी है। अब इसको भी मैं मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा। तो दही डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना, बस हल्का सा मिक्स करना है। उसके बाद इसके अंदर हम यखनी शामिल करेंगे। तो 4 गिलास मैं चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 गिलास मैं इसके अंदर यखनी ऐड करूँगी। 5 गिलास मेरे पास यखनी का था और 1 गिलास मैं इसमें पानी का इस्तेमाल कर लूँगी। अब मैंने नमक चेक किया तो इसमें मुझे कम लग रहा है, तो थोड़ा सा नमक मैं और ऐड कर दूंगी। और साथ ही 1 खाने का चम्मच भर के मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया, हाथों में क्रश करके उसको डाला है। ऐसे करने से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है पुलाव में। साथ ही 3-4 मैंने हरी मिर्चें साबुत डाल दी हैं। सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी और उसको कवर करके पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। तो ये देखिए पानी में बॉयल आ चुके हैं। अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 4 गिलास बनास्पति चावल लिए थे, जिनको मैंने अच्छे से धो लिया था। उसके बाद आधा घंटा पहले मैंने इनको भिगो के रख दिया था। अब ये सारे के सारे चावल जो हैं वो मैं डाल दूंगी इस यखनी में। तो चावल मैंने सारे ऐड कर दिए। अब इनको मैं हल्के हाथों से थोड़ा सा मिक्स करूँगी। बहुत ज़्यादा तेज़ चम्मच नहीं चलाने, वरना चावल हमारे टूट सकते हैं। तो इस तरह से मैंने हल्के हाथों से चावलों को मिक्स किया। अब इसको मैं कवर करूँगी और पानी के ड्राई होने का हम वेट करेंगे। तो ये देखिए पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है और अब टाइम आया है चावलों को दम देने का। तो ये देखिए हल्का सा मैं इसको दोबारा से मिक्स करती हूँ इस तरह से, ताकि जो इसमें कीमा है ना वो एक जैसा मिक्स होकर दम आए इस तरह से। और उसके बाद मैंने इस पतीली के नीचे तवा रख दिया था और इसके लिड के ऊपर कपड़ा चढ़ा दिया है। अब इसके ऊपर मैं रख दूंगी तवा और तवा रखने के बाद मैं इसको 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकाऊंगी। उसके बाद फ्लेम को लो करूंगी और लो फ्लेम में इसको 10 मिनट के लिए दम दे दूंगी। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं चावलों को दम दिए हुए। तो आइए इसको चेक कर लेते हैं हम। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। बहुत ही टेस्टी ये पुलाव बनकर तैयार हुआ था। आपको ये देखने में जितना मज़ेदार लग रहा है ना, खाने में ये उससे भी ज़्यादा लजीज था। तो ये देखिए कितना खिला खिला, कितना मज़ेदार सा ये हमारा कीमा पुलाव बनके तैयार हुआ है। पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए अब इसको हम डिश आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खिला खिला और बहुत ही लाइट सा कीमा पुलाव बनके तैयार है। आप एक बार इस पुलाव को जब बना लेंगे ना तो बार बार इसी पुलाव को बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये इतना लाइट और इतना मज़ेदार बनता है कि आपका बार बार दिल चाहेगा इसको बनाने के लिए। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही खिला खिला सा बीफ यखनी पुलाव बन रहा है, जो बिल्कुल देगी स्टाइल में बनके तैयार होगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो बीफ यखनी पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी यखनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया। आप चाहें तो नॉर्मल जो पतीली होती है उसमें भी यखनी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया आधा किलो बीफ। आप चाहें तो मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो बीफ है मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया। अब इसके अंदर कुछ खड़े मसाले हम ऐड करेंगे। तो उसमें मैंने यहाँ पर तेज़पात का पत्ता लिया 1 अदद,
एक बादियान का फूल ले लिया है, 2-3 मैंने साबुत लाल मिर्च ले ली है, 2 मैंने बड़ी स्टिक सिनेमन ली थी जिनको मैंने छोटे टुकड़ों में कर लिया है, 2 मैंने बड़ी इलायची ली है, 1 मैंने छोटी इलायची ले ली है और 2-3 लौंग लिए हैं और 8-10 दाने मैंने काली मिर्चों के ले लिए हैं। तो ये सारे खड़े मसाले जो है मैं डाल दूँगी प्रेशर कुकर के अंदर। अब उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के ये मैंने साबुत धनिया ले लिया है, ये भुना हुआ है, ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ और साथ ही इसके अंदर सौंफ भी ऐड कर दूँगी मैं आधा खाने का चम्मच। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी हमारे पुलाव में, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा आप। उसके बाद यहाँ पर 2 इंच का मैंने अदरक का टुकड़ा छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया है और उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी लहसुन। तो 3-4 जवे मैंने लहसुन के लिए थे, उनको भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट के डाल दिया है। एक छोटा प्याज लिया था, उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दिया। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे, तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा और उसके बाद इसके अंदर हम 4 से 5 ग्लास डाल देंगे पानी। पानी हमने इस हिसाब में डालना है कि गोश्त भी गल जाए और हमारी यखनी भी उसमें बच जाए जो हम चावलों में ऐड करेंगे। तो बस इसकी लिड मैं बंद कर देती हूँ और उसके बाद इसको मैं गैस के ऊपर चढ़ा दूँगी और इसके ऊपर सीटी लगा दूँगी और उसके बाद इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम में पकाऊंगी। जब इसमें स्टीम बन जाएगी तो फ्लेम को मैं लो कर दूँगी और लो फ्लेम में तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो जब तक हमारी यखनी तैयार होती है तब तक हम यहाँ पर चावलों का मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक पतीली ले ली है मैंने और उसमें 3/4 कप मैं डाल दूँगी घी। आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से जो पुलाव वगैरह है ना वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो एक दफ़ा आप ट्राई ज़रूर करके देखिएगा इसमें। तो अब ये घी मैंने डाल दिया और इसको अब मैं थोड़ा सा मेल्ट होने दूँगी। तो घी हमारा मेल्ट हो गया। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज। तो प्याज मैंने यहाँ पर एक बड़े साइज़ की ली थी जिसको मैंने बारीक काट के इसमें ऐड कर दिए। अब प्याज को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसमें हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आना शुरू हो जाता। ज़्यादा हम नहीं करेंगे, बस हल्का हल्का सा इसको फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए प्याज ने अपना कलर जो है वो चेंज करना शुरू कर दिया और इसमें लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो गया। तो अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक तेज़पात का पत्ता ले लिया है और साथ ही यहाँ पर मैंने एक बादियान का फूल लिया है, एक बड़ा टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया था, एक मैंने बड़ी इलायची ली है, 2-3 मैंने लौंग ले लिए। अच्छा, अगर आपने पहले मेरी पुलाव वगैरह की रेसिपीज़ देखी हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं काली मिर्च वगैरह जो है वो मसाले में साबुत ऐड नहीं करती, मैं पीस के उसमें ऐड करती हूँ हरी मिर्चों के साथ। तो इस बार भी मैं कुछ ऐसे ही करने वाली हूँ, क्योंकि पुलाव वगैरह में मुझे लाल मिर्च डालना पसंद नहीं है। अमूमन लोग डालते हैं लाल मिर्च वगैरह, लेकिन मैं नहीं डालती। मैं काली मिर्च और ग्रीन चिली से ही इसको स्पाइसी बना लेती हूँ। तो बस खड़े मसाले ऐड करने के बाद प्याज को मैं अच्छे गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। बहुत ज़्यादा भी गोल्डन नहीं करने, बस नाइस गोल्डन हम करेंगे इनको। तो ये देखिए अच्छे गोल्डन हो गए हमारे प्याज। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। तो ये 1 खाने का चम्मच ही मैंने इसके अंदर ऐड किया है और अब इसको भी मैं फ्राई कर लूँगी और तब तक फ्राई करूँगी जब तक इसकी जो कच्ची स्मेल है लहसुन अदरक की वो ख़त्म नहीं हो जाती। कुछ सेकंड के लिए मैंने लहसुन अदरक को फ्राई कर लिया। अब इसमें थोड़ा सा बिल्कुल पानी ऐड करूँगी। जिसमें मैंने लहसुन अदरक को पीसा था ना, तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसका खंगाल इसमें डाल दिया ताकि हमारा जो लहसुन अदरक है ना वो जले ना। तो बस हल्का सा मैंने पानी डाल के इसको मैं कुछ देर के लिए पका लूँगी, तकरीबन 1 मिनट के लिए। लहसुन अदरक को भूनने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो यहाँ पर 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने, जिनको मैंने इस तरह लंबाई में काट के डाल दिया है। तो बस टमाटर डाल के मैं 2-4 चम्मच इसमें चला लूँगी। उसके बाद इसको कवर करूँगी और लो फ्लेम में इसको 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी यखनी की तरफ नज़र मार लेते हैं। तो यखनी देखिए हमारी जो है वो तैयार हो चुकी है और ये देखिए गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। मैं आपको चेक भी करके बता देती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे से जो गोश्त है वो टेंडर हो चुका है। तो बस अब हम क्या करेंगे कि इस छन्नी की मदद से मैं ये सारा जो गोश्त है ना वो अलहदा कर लूँगी। उसके बाद जो यखनी है ना इसको छान के मैं अलहदा कर लूँगी। तो यहाँ पर हम मसाले की तरफ चलते हैं चावलों के। तो ये देखिए टमाटर जो है हमारे अच्छे से गल चुके हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए हैं टमाटर, ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी गोश्त जो अभी हमने अलहदा करके रखा था। तो ये सारा गोश्त मैंने डाल दिया पतीली में और अब इसको भी मैं भून लूँगी। तो गोश्त की हमने भुनाई करनी है 3 से 4 मिनट के लिए। साथ ही इसके अंदर मैं हरी मिर्च और काली मिर्च का जो मैंने पेस्ट तैयार किया था वो डाल दूंगी। मैंने यहाँ पर 10 से 12 हरी मिर्चें ले ली थी और साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून साबुत काली मिर्च ले ली थी। दोनों को मैंने बारीक पीस लिया, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आप तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से हरी मिर्च और काली मिर्च डाल सकते हैं।
तो बस अब ये हरी मिर्च और काली मिर्च का पेस्ट डाल के मैं गोश्त के साथ इसको भी भून लूँगी और 3 से 4 मिनट के लिए हम गोश्त की भुनाई करेंगे ताकि गोश्त में अच्छे से मसालों के फ्लेवर चले जाएं। तो देखिए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं गोश्त की भुनाई करते हुए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं दही ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर हाफ़ कप मैंने दही इसके अंदर ऐड कर दी है और दही डालने के बाद हम ज़्यादा देर तक इसको नहीं पकाएंगे, बस इतना पकाएंगे कि दही जो है वो मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। बस तब तक इसको हमने पकाना है। तो ये देखिए दही जो है वो मिक्स हो गई है मसाले के साथ। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम यखनी ऐड कर देंगे, जो हमने यखनी अलहदा करके छान के रखी हुई थी ना, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। मैंने यहाँ पर 2 ग्लास चावलों का इस्तेमाल किया है, तो मैं 3 ग्लास इसमें यखनी ऐड करूँगी। तो मैंने अपने गोश्त के हिसाब से बैलेंस करके पानी डाला था ताकि गोश्त भी गल जाए और यखनी भी मुझे 3 ग्लास मिल जाए। इन केस अगर आपकी यखनी कम पड़ जाए ना, तो फिर आप पानी के साथ उसकी कमी बेशी को दूर कर लीजिएगा। तो बस अब इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और इस टाइम पे मैं नमक भी चेक कर लूँगी। तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैं अब इसमें और डालूँगी क्योंकि मैंने सिर्फ यखनी में ही नमक डाला था, मसाले में ऐड नहीं किया था। तो अब इसके अंदर मैंने नमक ऐड कर दिया। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1 खाने का चम्मच भर के ज़ीरा। तो ये भुना हुआ ज़ीरा मैंने लिया है और इसको मैं हथेलियों में रगड़ के डालूँगी इसके अंदर ताकि ज़ीरे की बहुत अच्छी खुशबू आए चावलों में। इसको भी मिक्स कर लेती हूँ मैं। और उसके बाद इसके अंदर मैं साबुत हरी मिर्चें भी ऐड करूँगी। तो 3 से 4 अदद इसमें आप हरी मिर्चें डाल दीजिएगा, इससे भी बहुत अच्छी सी खुशबू आती है चावलों में। बस ढक के पानी के बॉयल होने का वेट करते हैं। तो ये देखिए पानी में अच्छे से बॉयल आ चुके हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 ग्लास बासमती चावल का इस्तेमाल किया। आधा घंटा पहले मैंने अच्छे से धो के और भिगो के इसको रख दिया था। तो अब ये सारे चावल मैं इसमें डाल दूँगी पतीली में। अब हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लूँगी ताकि चावल हमारे टूटे ना। तो मिक्स करने के बाद इसको कवर करूँगी और तब तक पकाऊँगी जब तक चावलों का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता, यानी थोड़ा थोड़ा इसमें पानी रह जाए तब तक मैं इसको पकाऊँगी। तो ये देखिए चावलों में काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो चुका है, थोड़ा थोड़ा सा पानी रह गया है, ये देखिए। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हाफ़ टी स्पून में डाल दूँगी पिसा हुआ गरम मसाला। इससे भी पुलाव में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो बस इसको भी मैं हल्के हाथों से मिक्स कर लेती हूँ इस तरह से। अब इसके बाद हम इसको दम लगाएंगे चावलों को। तो इसके लिड के ऊपर मैंने कपड़ा चढ़ा दिया, वो मैं रख दूंगी इसके ऊपर और पतीली के नीचे मैं रखूंगी तवा। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई वज़न भी रख सकते हैं जिस तरह से मैं रख रही हूँ। अब 2 से 3 मिनट के लिए मैं फ्लेम को हाई रखूंगी। जब इसमें अच्छी सी स्टीम बन जाएगी ना चावलों में, तो मैं फ्लेम को लो करूंगी और 10 मिनट के लिए इसको दम के लिए छोड़ दूंगी। 10 मिनट हो गए हैं पुलाव को दम पे रखे हुए। आइए इसको अब हम चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएं आ रही हैं पुलाव में से। और ये देखिए कितना खिला खिला सा हमारा पुलाव बन के तैयार हुआ है, बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सा। तो पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही मज़ेदार सा बीफ यखनी पुलाव बन के तैयार हुआ है। आप यकीन जानिए ये इतना खुशबूदार और मज़ेदार सा बन के तैयार हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप इसको टमाटर की चटनी और अचार के साथ सर्व करें, सबको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।